पितृदोष होता क्या है और इसके पीछे आपके साइंटिफिक रीजन क्या है? पितृदोष की जब बात आती है तो बात स्पष्ट हो जाती है। जो हमारे पूर्वज जिनकी डेथ हो गई, सिर्फ पूर्वज नहीं, अगर हमारे यहाँ छोटा बच्चा भी मरा तो वो भी हमारा पितृ ही कहलाएगा। और हमारे 7 पीढ़ी के पितृ, हमारे फादर के फादर के फादर के फादर, ऐसे 7 पीढ़ी के पितृ हमें लगते हैं। और जो लेडीज रहती हैं उनको मायके पक्ष के भी लगते हैं और ससुराल पक्ष के भी लगते हैं, दोनों पक्ष के लगते हैं। तो पितृ जीवन के बाद मृत्यु की एक ऐसी व्यवस्था, उस मृत्यु से एक डरावना सा कुछ सच वापिस आता है। जो मृत्यु के बाद यहां से मूव हो जाना चाहिए, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। जो लोग जिनकी मृत्यु होने वाली है वो सिर्फ यहाँ पे रह सकते हैं। जैसे हम लोग जीवित हैं, हम लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, हम लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, हमारी भी मृत्यु आएगी। तो ये हम लोगों के लिए है जिनकी डेथ हो चुकी है, जिनकी मौत हो चुकी है, वो इस डायमेंशन में रहने के अधिकारी नहीं हैं। उनके लिए ये डायमेंशन नहीं है, क्योंकि ये 3rd डायमेंशन पृथ्वी लोक है। और जैसा ये 3rd डायमेंशन है, यहाँ पे 70% वाटर है, तो हमारे शरीर में 70% वाटर है। जैसा ये 3rd डायमेंशन है वैसा हमारा शरीर बनाया गया है, ताकि हमारा शरीर इस डायमेंशन के साथ मर्ज हो सके। जब हमारा शरीर इस डायमेंशंस के साथ मर्ज होता है तब हमें 70% जीवन जीने की ऊर्जा कहीं सूर्य से मिलती है, कहीं चंद्र से मिलती है, प्लैनेट्स की एनर्जी मिलती है। हम खाना खाते हैं उससे ऊर्जा आती है, या हम श्वास लेते हैं, ब्रीदिंग, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उससे एनर्जी आती है। तो 10% एनर्जी खाना से मिलती है, 20% एनर्जी रेस्पिरेटरी सिस्टम से मिलती है और 70% एनर्जी प्लैनेट्स से हम रिसीव करते हैं। ऐसे करके हमारा जीवन चलता है। ये फिजिकल बॉडी में वो व्यवस्थाएं रखी गई है कि हम यूनिवर्स की जो कॉस्मिक एनर्जी है उसको कनेक्ट होके और उस एनर्जी को रिसीव कर सकें। हमारे शरीर को ऐसा बनाया गया है कि हम खाना खाएं तो डाइजेस्ट होके और हमारे बॉडी को एनर्जी मिल सके। और हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम वायु तत्व जो होता है वो प्राण एनर्जी कहलाता है, तो हम वायु ले सके और जो अशुद्ध वायु है वो बाहर फेंक सके। रेचक और पूरक। रेचक का मतलब है जो हमारे शरीर की अशुद्धियां हैं वो हम बाहर फेंक सके। पूरक मतलब पूरा ले सके। रेचक पूरक जो होता है वो व्यवस्थाएं होती हैं। तो इसमें ये सिस्टम हमें 3rd डायमेंशन के हिसाब से बनाया गया है। अब हमारा शरीर क्या है? ये अपनी फिजिकल बॉडी है, फर्स्ट बॉडी। इसको अन्नमय कोश बोलते हैं। फिजिकल बॉडी को अन्नमय कोश बोलते हैं। इसका पोषण जो होता है, हम जो खाना खाते हैं उससे होता है। अगर हम खाना ना खाएं तो ये शरीर कमजोर हो जाएगा। अन्न से इसका पोषण होता है, इसलिए इसको अन्नमय कोश कहते हैं, फिजिकल बॉडी। सेकेंड बॉडी जो होती है अपनी, ये प्राणमय कोश होता है, सेकेंड बॉडी। इसमें क्या होता है, हमारे शरीर की जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, हमारा शरीर जो काम करता है, जैसे आपकी गाड़ी में एक फ्यूल टैंक होता है, उस फ्यूल टैंक से फ्यूल सप्लाई होता है इंजन को, तो गाड़ी का इंजन काम करता है, राइट। ऐसे ही आपके फिजिकल बॉडी के बाहर सूक्ष्म शरीर होते हैं और ये लाइफ फोर्स एनर्जी होती है। आप कहते हैं प्राण निकल गए, आप कहते हो ना प्राण निकल गए, एक्चुअल वो प्राण निकलते नहीं है, वो प्राण खत्म होते हैं। वो प्राण जो है जब तक आपके रहेंगे तब तक ये शरीर चलेगा। प्राण मीन्स लाइफ फोर्स एनर्जी।
आपके बॉडी के हर एक ऑर्गन को, हर एक सेल्स को, पूरी होल बॉडी, एवरी सेल्स, एवरी ऑर्गन्स, उन सबको पावर चाहिए, शक्ति चाहिए काम करने के लिए। अगर वो शक्ति कम हो जाती है तो हार्ट को कम पावर मिलेगी, लीवर को कम पावर मिलेगी। तो वो कम पावर मिलती है तो उससे क्या होता है, वो बॉडी ऑर्गन के जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाती है। और जब वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है तो वो ऑर्गन मरने शुरू हो जाते हैं, उनकी शक्ति कम होनी शुरू हो जाती है। अगर उनको प्रॉपर एनर्जी मिले तो उनकी फ्रिक्वेंसी कम नहीं होती। आपके शरीर में जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो परफेक्ट होगी तो आपकी बॉडी हेल्दी होगी, आपका एवरी सेल परफेक्ट होगा, काम करेगा, व्यवस्थित होगा। अगर ये सेकेंड बॉडी आपकी परफेक्ट होगी तो आप समझ लीजिए लाइफ फोर्स एनर्जी मतलब इस गाड़ी का फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक से अगर फ्यूल बराबर आएगा, अगर फ्यूल टैंक में थोड़ा घासलेट डाल दिया तो इंजन खराब हो जाएगा। तो एक तो फ्यूल की क्वालिटी होनी चाहिए, सेकंड फ्यूल जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो गाड़ी धक 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 चलेगी। आपने देखा ना मोटरसाइकिल में जब कम फ्यूल होता है तो कैसे वो लोग झुका लेते हैं, फिर वो चलती है, फिर हुक 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 ऐसे करती है, हाँ करती है ना। हाँ वैसे ही होता है, हमारा शरीर भी वैसे ही करता है जब फ्यूल कम होता है। तो ये सेकेंड बॉडी के बारे में आप थोड़ा समझे। लाइफ फोर्स एनर्जी होती है इसमें सेकेंड बॉडी में, और उससे ये शरीर चलता है। ओके, इसके ऊपर होती है ये थर्ड बॉडी, मनोमय कोश। ये मन से बना होता है। आपके मन की जो ऊर्जा है, आप किसी से लड़े, आप किसी से झगड़े, आपने किसी से प्यार मोहब्बत की, आपने किसी को गालियां दी, किसी ने आपको गालियां दी, आप किसी से मिले, आपने जो लेन देन किया, आपके मन के जो भी विचार हैं वो सब इसमें स्टोरेज होते हैं। और सिर्फ इस जन्म के नहीं, लाखों लाखों करोड़ों जन्मों के पूरा डाटा, एक एक सेकंड का, आप पिछले जन्म में क्या थे, कैसे थे, क्या क्या किया, किसको मारा पीटा, किससे पिटे, किससे लिया, किससे दिया, किसका लेके भाग गए, आपका कौन लेके भाग गया, वो सारा डाटा इस मनोमय कोश में होता है। आप जो लड़ाई झगड़ा करते हो भूल जाते हो, उस लड़ाई झगड़े से जो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है वो इसमें सेफ हो जाती है, डिपॉजिट होती है। और वो डिपॉजिट कैसी होती है, वो सूक्ष्म रूप में, बीज रूप में इसमें रखी जाती है। वो उसको कहते हैं कर्म बीज। जो कुछ आपने किया उससे एक एनर्जी क्रिएट होती है, और वो एनर्जी सूक्ष्म रूप से आपकी इन बॉडीज में सेव हो जाती है, सुरक्षित हो जाती है। वो कहलाता है कर्म बीज। उसी से तैयार होता है प्रारब्ध, हमारी तकदीरें। ये सेफ डिपॉजिट है। हम जो करते हैं अच्छा या बुरा, इसमें सब सेफ होता है। मनोमय कोश ये मन से बना होता है, थर्ड बॉडी, इसलिए इसको बोलते हैं मनोमय कोश। ओके, चौथी ये होता है ज्ञानमय कोश। आपने पिछले कितने जन्मों से, कभी आप संगीतज्ञ थे, कभी आप कलाकार थे, कभी आप बिजनेसमैन थे, कभी आप शिप चलाते थे, कहीं आप कुछ करते थे, वो सारा नॉलेज इस फोर्थ बॉडी में रखा हुआ है। अगर आप इसके अंदर चले जाओ तो अपने पिछले जन्मों में जो आप कर चुके हो वो सारा यहाँ पे सरफेस पे ला सकते हो। जो ज्ञान जहाँ तक आपके इतने जन्मों में आपने जो पाया है, आपने जो किया है, वो सारा का सारा नॉलेज इस फोर्थ बॉडी में भरा पड़ा है। इसको कहते हैं ज्ञानमय कोश। और यही यहाँ पे जो संस्कार होते हैं वो आपको खींचते हैं उस फील्ड की तरफ। पिछले जन्म में आप अगर केरला में थे तो इस जन्म में आपकी जो रुचि होगी या इंटरेस्ट होगा वो समुद्रों के किनारे जाना होगा, या आपको फिश चावल राइस खाने का होगा। आपकी टेस्ट
पूरी केरला की, क्योंकि पिछले जन्म में आप जो करके आए हो उसकी तरफ आप आकर्षित होते हो। वो जो पिछले जन्मों के कर्म होते हैं, वो संस्कार आपके अंदर रखे हुए हैं, इसलिए वो संस्कारों के कारण आप खिंचते हो। आपको नहीं मालूम कि आप ऐसा क्यों हैं, उधर आपका इतना आकर्षण क्यों है। या तो आप किसी व्यक्ति को देखते हो तो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो, उसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आपको वो बहुत अच्छा लगता है। या तो किसी को देखते हो तो गुस्सा आती है, ऐसा लगता है पीट डालें, कुचल डालें, और भी कुछ कुछ कर डाले। तो वो पिछले जन्मों के कोई लड़ाई झगड़े होंगे, इस जन्म में कुछ नहीं, लेकिन वो आपके अंदर संस्कार है, तो वो संस्कार आपको कहता है कि मारो, कुचलो, पीटो। आप समझ गए? ये ज्ञानमय कोश है। इसके ऊपर लास्ट ये जो है इन्हें 5वीं बॉडी बताई है, ये कहते हैं ये आनंदमय कोश है। ये शरीर आत्मा के बिल्कुल करीब रहता है, ये कंप्लीट 100% डिवाइन होता है। आत्मा की एनर्जी से ये टोटल डिवाइन होता है, यहाँ तक कोई कर्म नहीं पहुँचता। अब जब हम मरते हैं तो क्या होता है, देखिए